हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेल्दी विजडम। तो देखिए, एसबीआई के वैसे तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम एसबीआई के ऐसे दो एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड्स के बारे में जानेंगे जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं। साथ ही इन दोनों कार्ड्स के फीचर्स और बेनिफिट्स को भी हम अच्छे से कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों कार्ड्स के नाम हैं एसबीआई सिंपली क्लिक और एसबीआई सिंपली सेव। तो शुरुआत करते हैं इन कार्ड्स की ज्वाइनिंग और एनुअल फी की डिटेल्स के साथ। अब अगर हम एसबीआई सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी की बात करें तो ये 499 प्लस टैक्सेस है, लेकिन इस कार्ड की जो एनुअल फी है उसको वेव ऑफ कर दिया जाता है अगर आपका टोटल स्पेंड इस कार्ड से 1 लाख रुपए को क्रॉस कर जाए। वहीं एसबीआई सिंपली क्लिक में भी आपकी ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी दोनों ही 499 प्लस टैक्सेस है और इसमें भी सेम क्राइटेरिया यूज होता है वेव ऑफ करने के लिए एनुअल फी, और वो यही है कि आपको एक साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा स्पेंड करने होंगे इस कार्ड के थ्रू। अब ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी के बाद हम इस कार्ड के वेलकम बेनिफिट्स को देखते हैं। तो एसबीआई सिंपली सेव में अगर आप कार्ड इशू होने से 60 दिन के अंदर अंदर 2000 रुपए तक का स्पेंड कर देते हैं तो ऐसे में आपको 2000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। वहीं एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड में आपको ज्वाइनिंग फी के 30 दिन के अंदर अंदर 500 रुपए का एक अमेजोन का वाउचर मिलता है। तो ये थे इन दोनों कार्ड्स के वेलकम बेनिफिट्स। अब इन दोनों के नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स को देखते हैं। तो नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स में आपके लाउंज एक्सेस और मूवीज एक्सेट्रा आ जाते हैं, लेकिन इन दोनों ही कार्ड में आपको इस तरह के कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं क्योंकि ये एंट्री लेवल कार्ड है। लेकिन इन कार्ड्स में आपको बहुत सारे स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स मिलते हैं, तो चलिए उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसबीआई सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर से। तो इस कार्ड में आपको 150 रुपए के खर्चे पर एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, लेकिन अगर आप डाइनिंग, मूवी, डिपार्टमेंटल स्टोर और ग्रोसरी स्टोर में 150 रुपए खर्च करते हो तो उसके लिए आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। अब अगर हम बात करें एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की, तो इस कार्ड में आपको हर 100 रुपए स्पेंड करने पर एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है और फ्यूल, वॉलेट लोड, ईएमआई ट्रांजैक्शन और कैश विड्रॉल पर आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलता है। वहीं ऑनलाइन स्पेंड्स में आपको लगभग हर 100 रुपए के खर्चे पर 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। इसके अलावा यूटिलिटी बिल पेमेंट और रेंट वगैरह की पेमेंट में आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट होते हैं वो नॉर्मली मिलते हैं, मतलब आपको हर 100 रुपए खर्च करने पर सिर्फ एक पॉइंट ही मिलेगा। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो भी 5x कैटेगरी के रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं उनमें आपकी मंथली 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट की लिमिट होती है। अब सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड में आपके कुछ सिलेक्टेड मर्चेंट पॉइंट्स भी होते हैं जहां पे अगर आप खर्चा करते हो तो आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, यानी कि हर 100 रुपए के खर्चे पर आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। और ये जो पार्टनर्स हैं ये टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। फिलहाल अगर हम इनके कुछ फेमस पार्टनर्स की बात करें तो अपोलो 24/7, बुक माई शो, क्लियर ट्रिप, डोमिनोज, मिंत्रा, नेटमेट्स, स्विगी और यात्रा जैसे बड़े मर्चेंट्स इसमें शामिल हैं। वहीं इस कार्ड पर आपको माइलस्टोन बेस्ड रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलते हैं, जिसमें अगर आप एक साल में 1 लाख रुपए स्पेंड कर देते हो तो आपको क्लियर ट्रिप या फिर यात्रा का 2000 रुपए का वाउचर मिलता है। और अगर आप एक साल में 2 लाख रुपए तक का स्पेंड कर देते हो तो आपको उसमें एक और 2000 रुपए का क्लियर ट्रिप या फिर यात्रा का ही वाउचर दिया जाता है। अब इसके बाद इन दोनों कार्ड्स में रिवॉर्ड पॉइंट रिडेम्पशन की बात करते हैं। तो दोनों ही कार्ड्स में आपका जो एक पॉइंट है उसकी वैल्यू होगी 25 पैसे, और आप इन पॉइंट्स को प्रोडक्ट कैटलॉग, ब्रांड वाउचर्स और स्टेटमेंट क्रेडिट के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। तो ये थे इन दोनों ही कार्ड्स के फीचर्स और बेनिफिट्स। अब थोड़ा और डिटेल में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि इन दोनों में आखिर क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या फर्क है। तो देखिए, जो दोनों ही कार्ड हैं उनकी जो ज्वाइनिंग फी है वो सेम है, और ज्वाइनिंग फी देने के बाद आपके जो वेलकम बेनिफिट्स होंगे उनसे आपकी जो ज्वाइनिंग फी है वो इजीली रिकवर हो जाती है। और अगर हम रिन्यूअल फी वेव ऑफ की बात करें तो इसका क्राइटेरिया भी इनका सेम है। इसके अलावा क्योंकि ये दोनों ही एंट्री लेवल कार्ड हैं तो इस वजह से आपको इसमें कोई भी नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, जैसे मूवी टिकट्स या फिर लाउंज एक्सेस। और अगर स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात करें तो एसबीआई सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड का जो रिटर्न रेट है वो है 0.16%, लेकिन डाइनिंग, मूवीज, डिपार्टमेंटल और ग्रोसरी स्टोर्स में आपका रिटर्न बढ़ जाता है और इनमें आपको 1.67% का रिटर्न मिलता है। वहीं अगर हम एसबीआई सिंपली क्लिक कार्ड की बात करें तो इसका जो बेस रिटर्न है वो 0.25% है। ऑनलाइन स्पेंड्स पर आपको 1.25% का रिटर्न मिलता है, और जो सिलेक्टेड मर्चेंट्स हैं जैसे स्विगी, डोमिनोज, मिंत्रा, इनमें आपका जो रिटर्न है वो अप टू 2.5% तक का हो सकता है। और इस कार्ड में आपको माइलस्टोन बेस्ड बेनिफिट भी मिलते हैं। तो अगर हम ये सोचें कि आप साल में 1 या 2 लाख का स्पेंड कर देते हो तो फिर आपका जो ओवरऑल रिटर्न है वो 4.5% तक का हो जाता है। और सपोज कीजिए कि आप सिलेक्टेड मर्चेंट्स पर कोई खर्चा नहीं कर रहे हो, लेकिन उसकी जगह आप ऑनलाइन स्पेंड कर रहे हो अमेजॉन, बिग बास्केट या फ्लिपकार्ट वगैरह पे, तब भी अगर आप 1 या 2 लाख का खर्चा कर देते हैं एक साल के अंदर तो आपका जो रिटर्न रेट है वो 3.25% का होगा। तो आई होप आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपको दोनों कार्ड में से कौन सा कार्ड बेटर लगता है उसको कमेंट में जरूर लिखें, और आपको और किस तरह के कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कौन सी कंपनी के कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उसको भी कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू।